उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा संपूर्ण एवं सरल भाषा में। श्री हरि विष्णु कृपा प्राप्ति हेतु व्रत कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी अत्यंत पावन और पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। तो प्राचीन समय में सतयुग में एक अत्यंत पराक्रमी और दैत्यराज मुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। वह बहुत बलवान, अत्याचारी और देवताओं को सताने वाला था। उसके अत्याचारों से देवता तथा मनुष्य सभी दुखी थे। फिर एक बार देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य का वध करने के लिए युद्ध किया। युद्ध लंबा चला और भगवान कुछ समय के लिए हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। उसी समय मुर दैत्य गुफा में पहुंच गया और सोते हुए भगवान विष्णु पर हमला करने लगा। तभी उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। वह तेज बहुत सुंदर तेजस्वी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। उस स्त्री ने दैत्य मुर को युद्ध में परास्त किया और उसका अंत कर दिया। जब भगवान विष्णु की आंख खुली तो उन्होंने उस दिव्य स्त्री को देखा और उससे प्रसन्न होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और किस लिए उत्पन्न हुई हो? तब देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूँ। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मुर नामक दैत्य का वध करने आई हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम समस्त पापों का नाश करने वाली हो, इसलिए आज से तुम एकादशी नाम से विख्यात होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा वह दुनिया के सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और इसी कारण उस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया, क्योंकि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। एकादशी व्रत रखने से क्या फल मिलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं, मन, बुद्धि और घर में शांति आती है, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य मिलता है, मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। और अब मैं बताऊंगी एकादशी व्रत करने के लिए कुछ नियम हैं। तो प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी को जल अर्पित करें, दिन भर व्रत रखें, फलाहार या निर्जल, और शाम को दीपक और मंत्रों से भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को दान दक्षिणा कर पारण करें। और इस 15 नवंबर 2025 में पारण का समय है 9:10 से 10:10 तक। हरे कृष्ण दोस्तों, शुभ एकादशी, राधे राधे।